तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज के इस वीडियो में आपको बीएसएससी का नया खेल सुनाने वाले हैं। ठीक है, आपको पता चल जाएगा इस वीडियो से कि बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल को कंप्लीट कराने में कितना टाइम लेगा। ठीक है, और आप दंग रह जाओगे क्योंकि हाल फिलहाल में 3 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी किया है सहायक उर्दू अनुवादक का। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग में बताने वाले हैं। और साथ में बहुत लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि भैया टाइपिंग कब से स्टार्ट करें, तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बीएसएससी जो है 3 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी की, किस चीज़ का? सहायक उर्दू अनुवादक का। ठीक है, ये जो है इस नोटिफिकेशन में क्या है, जब हम इसको पढ़ें देखें तो मेरे को भी अजीब सा लगा। ठीक है, कि बीएसएससी लगता है जानबूझकर एग्जाम को लेट कराना चाहती है, जानबूझकर ज्वाइनिंग प्रोसेस को लेट कराना चाहती है। ठीक है, इसमें भी आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। बात क्या है कि सहायक उर्दू अनुवादक का जो है प्रारंभिक परीक्षा कब ली गई है? 28/2/2021 को। मतलब सोचो कि पीटी का एग्जाम जो है 28/2/2021 को ले चुकी है और अभी तक 2024 चल रहा है, यानी कि लगभग 3 साल कंप्लीट हो गया, लेकिन वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उसके बाद जब क्या बोल रहा है नोटिफिकेशन में कि प्रारंभिक परीक्षा 28/2/2021 को ले लिया गया, उसके बाद मेंस का भी एग्जाम ले लिया गया। ठीक है, मेंस का जब एग्जाम ले लिया गया तो उसी दौरान जो चेक होता है कि मेंस में कौन कौन पास हुआ है या किसको फिर नेक्स्ट लेवल के लिए बुलाया जाए, तो उसी क्रम में उनको पता चलता है कि पीटी में जो है कुछ लोगों को टेक्निकल फॉल्ट के कारण पीटी उसका नहीं हो पाया। मतलब जो पीटी हुआ था उसमें कुछ लोगों को टेक्निकल फॉल्ट की वजह से नहीं लिया गया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, उक्त अभ्यर्थियों को, वो सब अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा आयोजित किया जाएगा। तो वो सबों को फिर से मेंस का एग्जाम देने के लिए बुलाया जा रहा है। वो कितना अभ्यर्थी है? 291 अभ्यर्थी है, जो कि ऐसा पाया गया पेपर चेक के दौरान कि उसका पीटी में उसका हो जाता, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से नहीं हुआ। आप ये बताओ मेरे को, जबकि पीटी पास मार्क्स का होता है, पीटी और मेंस से कोई मतलब नहीं है। मेंस में हम सिलेक्टेड होंगे तब जाके हमारा सब कुछ होगा, तो अब क्या मतलब निकलता है कि फिर से पीटी का रिजल्ट देने का? तो इससे यही साफ होता है कि कुछ ना कुछ अंदर से झोल चलता है। मान लो किसी का कोई जान पहचान का होगा, उस झोल की वजह से पैसा वैसा उधर पेड हुआ होगा, तो फिर से उसका सब कुछ निकाल दिया। ठीक है, तो ऐसा भी चल रहा है। ठीक है, फिर से बताओ कि मेंस का कॉपी चेक हो रहा है और पीटी का रिजल्ट दिया जा रहा है 291 लोगों को, और ये बोला जा रहा है कि कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। तो इससे वंडर क्या हो सकता है, इससे जुआ और क्या हो सकता है? तो बिहार का बीएसएससी का जो कमीशन है ना, वो 8वें अजूबे में इसका नाम लिखाने वाला है कुछ ही दिन के बाद। अब देखो क्या है कि बोल रहा है कि अंतिम परीक्षा फल के जांच के क्रम में प्रारंभिक परीक्षा फल के को चेक किया गया, जिसमें यह पाया गया कि 291 अभ्यर्थी भी मुख्य परीक्षा दे सकते थे। ठीक है, तो इसलिए उक्त 291 अभ्यर्थियों को का वो उनका रोल नंबर दिया है। अगर आप में से कुछ जो वीडियो देख रहे हैं आपको भी लगता है कि आप वो एग्जाम दिए थे सहायक उर्दू अनुवादक, तो आप जाके देख लो। आपका अगर रोल नंबर होगा तो आप फिर से आपको मेंस का एग्जाम देना है, आपके लिए स्पेशल मेंस का एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो उसके लिए क्या बोला जा रहा है, अब मेंस का एग्जाम होगा तो उसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए ऑनलाइन डेट भी दे दिया है। ठीक है, वो सोचा कि अगर विद्यार्थी हल्ला ना करे, इस वजह से ऑनलाइन डेट भी दे दिया गया। और ऑनलाइन डेट 3/8/2024 से स्टार्ट हुआ है। 17/8/2024 तक आपको फॉर्म फिल करना है। आपको जैसे भी पता है, जैसे बीएसएससी इंटर लेवल का भी जो विद्यार्थी है ना, उसको भी ये जानना होगा कि अभी जो आप फॉर्म फिल किए हो, उसके बाद मेंस में भी आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फिर से पैसा देना पड़ेगा। सरकार एक एग्जाम के लिए इतने बार फॉर्म फिल करवाती है, जबकि बिहार स्टेट या सेंट्रल लेवल का एसएससी का आप कहानी जाके देख लो, एक बार फॉर्म फिल किया 100-150 का, 100 रुपये का, उसी से आपका पूरा एग्जाम जाएगा। और ये यहाँ हजार हजार रुपया लेके 75 बार एग्जाम करवाता है। ठीक है, तो उक्त तो वो 291 अभ्यर्थियों को निर्देश देता है कि आप निर्धारित समय के अंदर फॉर्म फिल कर दें, नहीं तो फिर आपको परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा। और उसका मुख्य परीक्षा मेंस का भी डेट दे दिया गया है, 29/8/2024 को मेंस का उसका एग्जाम होगा। ठीक है, फिर ये भी बोला गया कि आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो वेबसाइट पे, आयोग के वेबसाइट पे जाके चेक करो, और बार बार चेक करते रहने के लिए बोला है। ठीक है, तो आप ये सोचो कि जो जिसका कि पीटी का एग्जाम 2021 में हो गया, फिर मेंस का भी हो गया, अब जब मेंस का रिजल्ट देने का बारी आया तो उन लोगों ने फिर से 291 लोगों का पीटी का रिजल्ट दे दिया। अब उसको मेंस के लिए फॉर्म फिल करने के लिए बोल रहा है, फिर उसके बाद उसका मेंस का डेट भी दे दिया है। तो इससे क्या जाहिर होता है? इससे यही जाहिर होता है कि बीएसएससी सेकंड इंटर स्तरीय वाले भी ये जान ले कि पूरा बीएसएससी पे डिपेंडेंट ना हो। अगर आपका एज अच्छा खासा है तो बीएसएससी को बैकअप लेके चलो, उसको मेन फोकस मत करो। अभी रेलवे का एग्जाम या एमटीएस का एग्जाम या और भी क्या कहता है, रेलवे का एमटीएस भी आने वाला है, मेन फोकस उसको
देखते जाना। कुछ विद्यार्थी भी बीएसएससी में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम देने के लिए होंगे। तो भाई बिहार पुलिस का एग्ज़ाम को ज़्यादा फोकस करो, ये बीएसएससी के चक्कर में मत रहना, क्योंकि इसका एग्ज़ाम इस तरह से आप सोचो कि 2021 में पीटी हुआ, अभी तक वो कंप्लीट नहीं कराया तो क्या करेगा, ठीक है। और आप भी देख रहे हो कि आपका फॉर्म फिल किया हुआ 1 साल हो गया और अभी तक कुछ ना पीटी का ना मेंस का कुछ का डेट नहीं आया है, तो आप कितना डिपेंड रहोगे। लेकिन फिर भी इससे हतोत्साहित नहीं होना है, लेकिन हम सिर्फ आपके एक दिमाग में दे रहे हैं कि आप टोटली इस पे डिपेंडेंट मत होना। हाँ, गर्ल्स कैंडिडेट है तो वो हो सकती है, ठीक है, लेकिन बॉयज़ कैंडिडेट को बोल रहे हैं कि टोटली डिपेंडेंट नहीं होना, या जिसको नौकरी का पूर्ण आवश्यक है वो इस पे डिपेंड मत होना, रेलवे के चक्कर में रहना, क्योंकि रेलवे भी देखो कंप्लीट कराने में तो वैसा नहीं कि रेलवे 2 महीने में करवा देगा, लेकिन अभी से तैयारी रहेगा तो रेलवे का जो एग्जाम आएगा तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकोगे, ठीक है। रेलवे में स्कोर करने के लिए मेन चीज़ है उसका रीजनिंग, रीजनिंग थोड़ा अच्छा लेवल का पूछता है, तो आप रीजनिंग का बुक खरीद के आप बनाओ, ठीक है। आपको होगा तो स्क्रीन पे दिखाएंगे, प्रीवियस ईयर जो रीजनिंग का बुक है वो बनाओ। 30 क्वेश्चन रीजनिंग आएगा, 30 क्वेश्चन मैथ आएगा, 40 क्वेश्चन आपका जीके जीएस आएगा। कट ऑफ कितना जाता है आप लोग सोचोगे तो भाई 55 से 60-65 नंबर तक ही कट ऑफ जाता है, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता। अगर इतना 65 क्वेश्चन आपका सही हो गया तो आपका सिलेक्शन एकदम पक्का हो जाएगा। तो इसमें आप सोच सकते हो कि एवरेज एवरेज सारे स्कोर में, जैसे 30 नंबर का रीजनिंग आया, अगर 25 आपका रीजनिंग में आ जाता है, 30 नंबर का मैथ है, मैथ इसमें कुछ वास्ट लेवल का नहीं रहता, लेकिन हाँ 10th लेवल का ही रहता है। जो टॉपिक नॉर्मल को एग्जाम में जैसे नहीं आता वो इस एग्जाम, जैसे प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछ देता है, मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये सबसे रहता है। तो ये सब हम लोग पढ़े हुए नहीं रहते, नॉर्मली हम लोग प्रॉफिट लॉस ये वो पढ़े रहते हैं, तो ये सब नहीं पढ़े रहते तो थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो जाता है। तो ये सब चीज़ को आप देख लेना, या प्रीवियस ईयर मैथ्स का भी आपको बुक मिलेगा तो वो भी ले लेना, ठीक है। तो रेलवे पे फोकस करो, एसएससी एमटीएस का है। अगर आपका इंग्लिश कमजोर नहीं है तो आप उस पर भी फोकस कर सकते हो, या इंग्लिश कमजोर है फिर भी फोकस करो, ठीक है। बीएसएससी पे टोटली डिपेंडेंट मत होना, क्योंकि इस तरीके से इसका एग्ज़ाम कंप्लीट होना कराने में कम से कम 3 से 4 साल जाएगा ही, ठीक है। और अभी कुछ टीचरों का हम भी वीडियो देख रहे थे तो उन लोगों ने भी यही कहा है कि देखते हैं, अगर समय पे एग्ज़ाम नहीं कराती है तो फिर हम लोग एक आंदोलन किया जाएगा, ट्विटर आंदोलन या जैसे भी होगा, ट्विटर पे ट्रेंड कराना या फिर जैसे भी होगा, तो वो तो करना ही पड़ेगा। आप एक अगर सजग विद्यार्थी हो तो ये सब चीज़ में ध्यान रखना, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं भैया कब एग्ज़ाम होगा, कब एग्ज़ाम होगा, तो आप देख लो ये वाला जो नोटिफिकेशन आया है ना, अभी 29/8 का बीएसएससी उर्दू अनुवादक का ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 29/8 तो सोच लो 29/8 तक तो आपका कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन हाँ ऐसा है कि बहुत सारे टीचर भी बोल रहे हैं कि अचानक ही आपका पीटी का डेट दे देगा। देखो पीटी का डेट दे देगा इसके लिए नहीं हम बोल रहे हैं, पीटी से मेंस कराने में बताओ 3 साल ले लिया, अभी आपको भी पीटी से मेंस कराने में 3 साल अगर ले लेगा, फिर जाके ये बोलता है कि कुछ लोग और पास होते, क्योंकि बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल में भी ऐसा कांड उन लोगों ने किया था, ठीक है। तो वो अभी भी कर सकता है। अ, मतलब उस टाइम भी बोला था कि कुछ अभ्यर्थी का फिर से रिजल्ट दिया जाता है, या फिर उस टाइम तो ये भी किया गया था कि उस टाइम 2 बार फॉर्म फिल कराया था, एक बार 14 में फॉर्म फिल करवा दिया, फिर 2016 में फॉर्म फिल करवा दिया, ऐसा भी किया था। तो कहीं आपका भी ऐसा ना कर दे, तो इसलिए मेरा यही कहना है कि ऑलराउंडर बनो, कोई भी एक एग्जाम पे डिपेंडेंट मत हो, चारों तरफ से तैयारी करो, ऐसा तैयारी करो कि जो भी एग्जाम आए उसमें हम फॉर्म फिल करें और अच्छे से क्रैक कर जाए, उसी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अगर आपका इंग्लिश कमजोर है तो फिर आप रेलवे का आ रहा है एग्ज़ाम, पीटी, ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल और 10th लेवल का एमटीएस आएगा। एमटीएस को भी फॉर्म फिल करने से मत भरना, क्योंकि एमटीएस से प्रमोशन होके कुछ साल में हम अपने दोस्त को 5 साल में एएसएम बनते देखें, गुड्स कार्ड बनते देखें, जेई बनते देखें, ठीक है। ये बात आपको अगर लग रहा हो तो किसी दिन उस सबको वीडियो में हम जरूर लाने की कोशिश करेंगे। बाकी बात आप ये क्वेश्चन अब मत करो कि भैया एग्जाम कब होगा, इसके अकॉर्डिंग तो मेरे लग रहा है कि सितंबर अक्टूबर में जा सकता है, ठीक है। अगस्त में तो आपको चांसेस नहीं है। बाकी बात, बहुत लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि भैया टाइपिंग कैसे करें, टाइपिंग क्या अभी से स्टार्ट कर दे क्या बीएसएससी के लिए, तो भाई वैसा कुछ भी नहीं है। पीटी और मेंस में आप देख ही रहे हो कितना टाइमिंग ले रहा है, मेंस के बाद भी टाइम लेगा आपको टाइपिंग के लिए, ठीक है। इसलिए अभी से टाइपिंग एकदम मत करो। हाँ, किसी किसी दिन एकदम बोर हो जाते हो आप पढ़ते पढ़ते, तो आधा 1 घंटा आप जाके घर में ही खुद से कीबोर्ड लेना, मोबाइल में ओटीजी आता है, ओटीजी लगा के करना, या फिर सिर्फ कीबोर्ड ले लेना, ठीक है। कीबोर्ड ले लेना, आप मोबाइल में भी यूज़ नहीं करना चाहते हो तो कीबोर्ड ले लेना, और फर्स्ट की जो था ASDF सेमीकोलन LKJ ये वाला आप सीखते जाना, फिर उससे सिर्फ कीबोर्ड पे चलाना, गलती हो या हो बस कीबोर्ड पे चलाना, रख के टेबल पे रख के बस कीबोर्ड पे चलाने की कोशिश करना, अपने मन से कोई वर्ड है मतलब की जितना है ना उसको याद करने की कोशिश करना, अभी अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो, ठीक है। तो इस तरह से कर, हमारे पास भी लैपटॉप नहीं था तो हम भी यही किए थे स्टार्टिंग में, जैसे कीबोर्ड एक खरीद लिए थे क्योंकि एक भैया को देखे थे, एक कीबोर्ड खरीद लिए थे कुछ दिन, मतलब जब तक पीटी नहीं हुआ
तब तक कर क्या रहे थे, कीबोर्ड पे ही सिर्फ हाथ चला रहे थे। एक बुक आता है या फिर आप डाउनलोड कर लेना यूट्यूब से या पीडीएफ पे गूगल से आप जाके कि क्या से क्या क्या कीवर्ड है जिसको से आप टाइप कर सकते हो। तो वैसे हम भी किए थे, ठीक है। तो 1 महीना तक वो भी कब करते थे, जब बोर हो जाते थे तो 10-15 मिनट ऐसे ऐसे नॉर्मली की पे चला देते थे। फिर ऐसे रेगुलर करते 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 अच्छा खासा प्रैक्टिस हो गया बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ऐसा नहीं कि हम साइबर कैफ़े वाले या जो टाइपिंग का टेस्ट करवाता है उसके पास गए हैं तब सीखे, नहीं वैसा नहीं है। फिर ऐसे ही नॉर्मल रखे अपने पास कीबोर्ड, फिर वो करते गए करते करते। तो जब पीटी हुआ फिर मेंस तक हम ऐसे ही करते थे, ठीक है। फिर जब मेंस हो गया या कभी कभी फिर हम साइबर कैफे में 1 घंटा 10 रुपया लेता था हमारे साइड जाके। फिर MS वर्ड होता है, MS वर्ड पे ऐसे ही कि करते रहे टाइपिंग, थोड़ा 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 करते रहे। जब मतलब हुआ क्या, जब मेरा उंगली पूरा की समझ गया कि कहाँ पे क्या है, तो एकदम नॉर्मल स्पीड में ही साइबर कैफे वाले को 10 रुपया देते थे, हर संडे जाके करते थे। 1 से 2 घंटा 1 से 2 घंटा जो होता था, 1 से 2 घंटा ऐसे करते थे संडे को सिर्फ। उसके बाद तो हुआ क्या, उस टाइम हम एकदम स्लो चलता था, एकदम स्लो एकदम स्लो एकदम स्लो चलते 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 चलते। फिर जब मेंस हो गया तो एकदम फुल्ली फोकस कर दिए उस पे, टाइपिंग पे। 1 महीना फुल्ली फोकस किया, लेकिन फिर देखे कि मेंस के बाद भी ये सब करवाने में थोड़ा लेट जा रहा है, तो फिर एकदम कम कर दिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आने वाला था उसका तैयारी करते गए। तो इसलिए अभी मेरा यही कहना है कि आपको टाइपिंग के लिए स्पेशल टाइम नहीं देना है। आप नॉर्मली एक कीबोर्ड खरीद लो, और ये दिमाग में नहीं लेके चलना है कि मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप रहता तो टाइपिंग करते, ये सब मत सोचना है। एक्सक्यूज़ थोड़ा सा भी नहीं लाना है, अपने पास जो सुविधा है उसी का मैक्सिमम यूज़ करना है, मैक्सिमम दिमाग लगा के करना है, ठीक है। इसलिए कीबोर्ड 200-250 में देगा, खरीद लो, और जब टाइम मिले 10-15 मिनट, या आप जब बोर हो जाते हो तो उस पर करोगे तो आपको मजा आएगा। जब स्कार्सिटी में कोई काम किया जाएगा ना तो बहुत मजा आता है, आप करके देखना देखना आपको मजा आएगा, ठीक है। होगा क्या, नॉर्मल तरीके से ना आप पूरा कीवर्ड समझ जाओगे, ठीक है, किस उंगली से क्या दबाया जाता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये बात जरूर जान लेना कि ये बात जानना जरूरी है कि किस उंगली से क्या चीज़ प्रेस करना है। ऐसा नहीं कि आपको ये भी नहीं पता कि किस उंगली से क्या प्रेस करना है, और अब मतलब जो जिससे प्रेस करना है उससे ना करके दूसरे कर दो, ऐसा मत करना, ठीक है। आप यूट्यूब पे 10 मिनट 15 मिनट जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप उसका वीडियो देखना। देखो एक चीज़ बताते हैं भाई, कि यूट्यूब का ऐसा नहीं करें कि आप रील्स मत देखो, ये वीडियो मत देखो, मन मूड फ्रेश करने के लिए, ऐसा भी नहीं बोल रहे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका वीडियो जरूर देखा करो, और उसको हो सके तो एक नोट्स बना लो, ठीक है। रील्स भी देखो, सब कुछ देखो, क्योंकि ऐसा नहीं कि पढ़ाई दिन भर जरूरी है एकदम लगातार लगे हुए, नहीं, माइंड को भी फ्रेश होना बहुत जरूरी है। जितना माइंड फ्रेश रहेगा उतना चीज़ आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। दिमाग उतना एक्सेप्ट करेगा। आपको ऐसा नहीं करे कि दिन भर पढ़ो और मतलब खेलो मत। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो रूम में हमेशा बैठ के, तो 5-10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आप जाके फील्ड आसपास में है या जमीन है उस पर, जमीन पे जरूर पैर रखना। क्योंकि आजकल हमारा हो गया कि हम लोग जमीन पे पैर नहीं रखते, बार बार मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा दिमाग का जो ग्रहण करने का क्षमता वो घटते जाता है। तो एक दिन में 15 से 20 मिनट जरूर जाके खाली पैर जमीन पे पैर जरूर रखा करना, इससे आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। और बाकी बात आपको पता चल ही गया कि टाइपिंग कब स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। और देखो, और मेरा ये सजेशन खुद के अनुसार है, ठीक है। खुद को जैसे ढालें उसके अकॉर्डिंग बोल रहे, बाकी बात आपको कैसा लगता है वो आपके अनुसार भी आप चल सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा विश्वास है कि मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। स्टार्टिंग से जैसे बोल रहे हैं कि चैप्टर वाइज पढ़ना चाहिए, हर चैप्टर का चैप्टर वाइज पढ़ना चाहिए, जीके का भी, मैथ का भी, रीजनिंग का भी, सबका। आप एक धुरंधर छात्र हो जाओगे, और आपका किसी भी एग्जाम में हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा, सिलेक्शन होना ही है। और हाँ, सिर्फ सिलेक्शन नहीं होना है, एक अच्छा पोस्ट, मनचाहा पोस्ट भी चाहिए, ये भी आपको सोच के चलना है, ठीक है। बाकी बात मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग बार बार कमेंट करते हैं भैया बीएसएससी की कौन से पोस्ट पे टाइपिंग और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं यूज़ होगा, तो वो भी आपको बताएंगे, किस में दौड़ है नहीं है, सारा कुछ बताएंगे। क्योंकि ये जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत ऐसे लोग हो गए जिनका टाइपिंग अच्छा नहीं होता। देखो टाइपिंग का क्या कहानी भाई, कि टाइपिंग आपका अच्छा हो भी जाएगा, फिर भी एग्जामिनेशन में आप फेल कर जाओगे। फेल इसलिए हो जाते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो टाइपिंग का टेस्ट नहीं देने जाते हैं, ठीक है। तो टेस्ट नहीं देने जाते तो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो इसलिए आप अगर आपका टाइपिंग थोड़ा सा हो जाएगा, तो आपके पास जो टाइपिंग का टेस्ट लेने वाला कोई इंस्टीट्यूट होगा, तो वहाँ जाके टाइपिंग जरूर देने की कोशिश करना। तब होता क्या कि 10 लोग के बीच में आप जाके दोगे तो आपके अंदर एक डर रहता है हमेशा, फोबिया जिसको कहते हैं, वो दूर होगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। मेरा भी बहुत सारा दोस्त था जो कि 200-300 नहीं देना चाहता था, यार कौन जाएगा रूम पे, जब प्रैक्टिस कर ही लेते हैं ऑनलाइन, जब प्रैक्टिस सेट है ही तो इस वजह से फिर उसको बहुत दिक्कत हुआ। वो भी बीएसएससी में टाइपिंग ही नहीं पास कर पाया, जबकि 30-35 38-40 का स्पीड था, ठीक है, नहीं कर पाया। तो इसलिए कोई भी चीज़ है, आप जैसे अभी आप बीएसएससी का मॉक टेस्ट ही अभी रूम पे दे रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके आसपास कोई इंस्टीट्यूट है तो वहाँ जाके आप एक मॉक टेस्ट दो, उससे आपको बहुत फायदा करेगा, ठीक है। अगर आप न्यू कैंडिडेट हो या आपको एग्जामिनेशन का फोबिया है, एग्जामिनेशन में जाते हो बहुत चीज़ भूल जाते हो, तो ये चीज़ जरूर करना, ठीक है।
बाकी बात देखो, वीडियो लंबा हो जाता है, मेरे को भी लगता है कि हम थोड़ा लंबा वीडियो बताते हैं, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ बताने का वो पूरा कंप्लीट बताना चाहते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। इसलिए वीडियो अंत तक देखा करो। और बाकी बात, अपने भाई पे विश्वास करते हो तो भाई को सपोर्ट भी करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो और शेयर किया करो अगर कुछ भी आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए अपने दोस्तों में या व्हाट्सएप ग्रुप में। एक चीज़ और है, एक चीज़ के लिए आप लोग तैयार रहना, ट्विटर कंपेन के लिए, क्योंकि ये बीएसएससी बिना ट्विटर कंप्लेन का कुछ नहीं करने वाली है। अगर एक बार विधानसभा चुनाव हो जाता है फिर तो सोच लो आपको लटका ही देगा, इसलिए उसके पहले सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमेशा सजग रहना, किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से मत जुड़ना, अपने आप को ऊपर लेके जाना है हमको। हम लोग मीडियम फैमिली के हैं, हमको नौकरी चाहिए ही चाहिए, इस जो नौकरी देगा उसी के साथ हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलो बाय, मिलेंगे नेक्स्ट।